नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं इसका प्रोसेस बताऊंगा। इसमें किसी भी फॉर्म पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी और आपका फैमिली आईडी के आधार पर ओबीसी सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। आप जब भी सेंटर में कोई वैकेंसी अप्लाई करते हैं या सेंटर का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में सरल हरियाणा टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने उसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने अंत्योदय सरल पोर्टल ओपन होगा और इसके बाद आपने इसके ऊपर एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आपसे आपका लॉगिन आईडी पूछेगा। आपने उसमें अपना लॉगिन आईडी एंटर करना है। लॉगिन आईडी एंटर करने के बाद आपने उसमें अपना पासवर्ड एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने उसमें अपना कैप्चा कोड एंटर करना है और इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपने अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने ओबीसी सर्च बार में ओबीसी टाइप करना है। जैसे ही आप इसको ओबीसी टाइप करोगे, आपके सामने अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट ओबीसी शो होगा। उसमें आपने ओबीसी इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे आपकी एप्लीकेशन डिटेल थ्रू फैमिली आईडी, आपने आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे आपकी फैमिली आईडी पूछेगा। उसमें आपने अपनी फैमिली आईडी एंटर करनी है। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद आपने क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे मेंबर डिटेल पूछेगा। जो भी सदस्य का विवरण है, जिसका भी आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है और सेंड ओटीपी कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो भी फैमिली आईडी में आपका नंबर रजिस्टर्ड है, और उस ओटीपी को एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपने क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी, इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल शो होगी, जो कि पहले से ही ऑलरेडी सेव हो जाएगी। जो भी आपका फैमिली आईडी में डाटा है, वही डाटा आपका यहाँ शो होगा और आपने इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, उसके बाद आपसे लोकेशन डिटेल पूछेगा। आपकी तहसील, जो भी आपकी तहसील है, वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना गांव, विलेज जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कैंडिडेट का गांव लगता है। उसके बाद आपने फादर इनकम डिटेल थ्रू फैमिली आईडी, जो भी फैमिली आईडी में आपकी फादर की इनकम है, और उसके बाद आपने यस पर क्लिक कर देना है। क्या आपके पिताजी जीवित हैं, वो यस कर देना है। उसके बाद उसकी फैमिली आईडी एंटर करनी है। जैसे ही आप फैमिली आईडी एंटर करोगे, उसके बाद आपने क्लिक हेयर कर देना है और अपने पिताजी का नाम एंटर सेलेक्ट कर लेना है और उसको सेंड ओटीपी कर देना है। सेंड ओटीपी का दोबारा फिर आपकी फैमिली आईडी
मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जो भी आपका फैमिली ID में नंबर है, और उस OTP को एंटर कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने फादर की इनकम पूछेगा, इनकम जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर सैलरी इन लास्ट ईयर या एग्रीकल्चर से जो भी इनकम है वो डालनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 कर देना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे मदर इनकम डिटेल थ्रू फैमिली ID पूछेगा। आप क्या आपकी माता जीवित है, उसको यस कर देना है। उसके बाद आपने उसमें फैमिली ID एंटर करनी है। फैमिली ID के बाद आपने इसको क्लिक कर देना है और उसमें माता का नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसको सेंड OTP कर देना है। उसके बाद दोबारा फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपने क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी, जो भी इनकम है। उसके बाद दोबारा फिर आपसे इनकम के बारे में पूछेगा मदर की, उसमें आपने 0 कर देना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद आपकी जाति का नाम पूछेगा, जो भी आपकी जाति है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जाति सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या आप उपरोक्त जाति विवरण से सहमत हैं तो उसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे उसके बाद आपने चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से रीड कर लेना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करके आई एग्री क्लिक करके उसके बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे आपका एप्लीकेशन का फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपसे मेक पेमेंट के बारे में पूछेगा। आपने उसके बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे आपका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको सेव एंड एक्सचर, यहाँ पे आपने कुछ नहीं अपलोड करना है, उसको सीधा सेव एंड एक्सचर कर देना है और उसको मेक पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपने CSC वॉलेट से पेमेंट कटेगी आपकी। उसके बाद आप दोबारा फिर आपने मेक पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट के बाद आपके CSC का पोर्टल ओपन होगा। जो भी आपका वॉलेट है उसमें आपने उसका पासवर्ड और वॉलेट पिन एंटर करनी है और उसको पे नाउ कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ करोगे आपकी पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपके सामने जो भी आपका OBC का एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो शो होगा। ऐसे ही आपका OBC अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा और आपका 12 घंटे के अंदर आपका OBC सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। मैंने आपको अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट का सिंपल प्रोसेस बता दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।